नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा खास है। मैंने आपको अपने पहले ब्लॉग में भी बताया था कि हमारे यहाँ पे महिला रामलीला की जाती है। और मैंने जिस समय उनकी तालीम हो रही थी तो मैंने आपको दिखाया था, लेकिन आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि महिला रामलीला हमारे वहाँ पे शुरू हो गई है और उसका मंचन भी शुरू हो गया है। तो ये देखिए, यहाँ पे राम दरबार लग चुका है और यहाँ पर अभी रामलीला थोड़ी देर बाद शुरू होगी। 7 बजे से रामलीला शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने आपको अपने पहले ब्लॉग्स में जो दिखाया था, रामलीला भी मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन आज मैं आपको रामलीला नहीं दिखाऊंगी। आज मैं आपको रामलीला के जो बैक में कैसे तैयारी की जाती है, आज मैं आपको पूरा वो दिखाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर अभी कुटिया तैयार हो रही है सीता माता की, और ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी रामलीला देखने वालों की। और देखिए, यहाँ पर दरबार भी लग चुका है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर मंचन हो जाएगा। तो हम सीधे चलते हैं कि उस जगह पे जहाँ पर रामलीला के जो पात्र हैं, जो किरदार है, वो तैयार हो रहे हैं। तो मैं आपको सीधे दिखाती हूँ कि वहाँ पर वो किस तरीके से तैयार होते हैं। तो देखिए, मैं आ गई हूँ अंदर जहाँ पर होगा। तो ये है उमा पांडे जी, जो इस रामलीला की जो संचालक है, इन्हीं के द्वारा जो है ये रामलीला की जाती है, महिला रामलीला। तो आप सीधे देखिए, यहाँ पर ये सारे पात्र जो है तैयार हो रहे हैं। ये हैं हमारे भगवान श्री राम जी, जो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया जा रहा है। और सीधा यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे इंस्टेंट ऑडिशन भी हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ गए थे जिनको रामलीला में पार्टिसिपेट करना था। और जो उमा पांडे जी हैं उनको बोल रही थी कि आप बताओ कैरेक्टर के बारे में। तो फिर आज इनको भी इसमें पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। तो ये इंस्टेंट ऑडिशन था, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है रामलीला और बच्चे भी चाहते हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करना। पहले शायद इनको पता नहीं चल पाया होगा, लेकिन अब ये बच्चे जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इनको भी कुछ न कुछ यहाँ पर किरदार निभाने को दिए गए। तो ये हैं शत्रुघ्न, ये भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। और अभी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका यहाँ पर पार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे प्रभु श्री राम है जिनको तैयार किया जा रहा है। और बहुत ये उस समय के कॉस्ट्यूम हैं इनके, जब ये वन में चले जाते हैं। और वन में जो इन्होंने जो वस्त्र पहने हुए हैं, तो ये वन के वस्त्र हैं। और यहाँ पर जो तैयार हो रहे हैं ये हैं सुमंत। जब रामचंद्र जी वन को जा रहे होते हैं तो राजा दशरथ उनसे कहते हैं कि सुमंत से पूछते हैं रामचंद्र जी के बारे में। तो सुमंत संवाद भी वहाँ पर होगा। तो ये अभी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है सुमंत को, आप देखिए। तो ये बहुत हैवी मेकअप होता है। और जो आप देख रहे हैं कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम को इतनी देर तक पहने रखना, और वो भी इतने हैवी के कॉस्ट्यूम को पहने रखना और उसके साथ में परफॉर्म करना, ये अपने आप में ये बहुत टफ है। लेकिन फिर भी महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के आगे आती हैं और हिस्सा लेती हैं, और बहुत अच्छी तरीके से और निभा भी रही है। बहुत लोग पसंद कर रहे हैं महिला रामलीला को। तो ये देखिए, यहाँ पर मुकुट भी है। ये मुकुट है केवट का, सॉरी सुमंत का। तो यहाँ पर मैंने भी इसको देखा अपने सर में लगा के, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था। मुझे बड़ा अच्छा लगता है रामलीला के जितने भी जो किरदार होते हैं, उसका जो कॉस्ट्यूम है और जो इस तरीके की एसेसरीज होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने भी ट्राई करने की कोशिश करी और मैंने अपने सर में लगा के देख लिया। तो मैं उसके बाद यहाँ पर अंदर पे गई, तो यहाँ पर सीता माता तैयार थी और उनके साथ में यहाँ पर तैयार थे लक्ष्मण। तो आप देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं, और इनकी सौम्यता देख के ही लग रहा है कि हाँ, ये सीता और लक्ष्मण ही हैं। और यहाँ पर जो है ये देखो, ये तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, ये जो है ये आई हुई है खटीमा से, और स्पेशली ये यहाँ पर महिला रामलीला का किरदार निभाने के लिए आई हुई हैं। ये यहाँ पे ये केवट बनी हुई है, केवट के साथ के। और सिर्फ इस महिला रामलीला में यहाँ पर एक पार्ट इनको भी मिले, इसलिए ये सिर्फ इसी के लिए यहाँ खटीमा से यहाँ पर आई हैं। और ये केवट के साथ के और सभी लोग हैं। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ तैयारी की जाती है। और ऐसे ये लोग बहुत मज़े भी कर रहे हैं अंदर, और एक बहुत एक्साइटेड है। बहुत ज़्यादा इनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि रामलीला में अपने आप में एक किरदार को लेना और उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाना, ये सच में जो कर सकता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये अभी तैयार हो रहे हैं, ये हमारे दशरथ जी हैं। तो ये तैयार हो रहे हैं, कल इनका मंचन हुआ था और सब लोगों ने इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी। तो यहाँ पर आप देखिए, सभी लोग अच्छी तरीके से तैयार हो रहे हैं। और अभी थोड़ी देर बाद 7 बजे से यहाँ पर रामलीला शुरू हो जाएगी। और बहुत तारीफ़ भी हो रही है महिला रामलीला की। बहुत अच्छे किरदार ये निभा रहे हैं, अपने पाठ को बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जो जीवंत करा जा रहा है। तो ये देखिए, दशरथ तैयार हो गए। इनका जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि जब ये पूरा तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद तो ये जैसी अभी लग रही हैं तो बिल्कुल इससे बिल्कुल डिफरेंट लगेंगी। तो यहाँ पर सभी लोग जो हैं
तैयार हो रहे हैं और अपना अपना मेकअप भी कर रहे हैं और खुद ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारी चीज़ों के लिए। और देखिए मेकअप भी ये खुद से ही कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब ये पूरा मेकअप हो जाता है, पूरा कॉस्ट्यूम हो जाता है, तो अपने अंदर भी उस तरीके के किरदार को लाना और बहुत आसान हो जाता है वैसे तो। एक किरदार को एक जब आप पूरा तरीके से रेडी हो जाते हो तो किरदार अपने आप ही आपके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर सभी तैयार हो रहे हैं। पीछे आप जो देख रहे हैं ये भरत का किरदार यहाँ पे निभा रही हैं। और यहाँ पर ये मेकअप दादा हैं जो इनका मेकअप कर रहे हैं। और ये भी एक बहुत आर्ट है कि मेकअप करना, क्योंकि किस तरीके के जो भी पात्र होते हैं उनका मेकअप जो है किस तरीके से किया जाता है और बिल्कुल हटके करना और हर किरदार को ऐसा दिखाना कि जो उस पात्र का है तो उसको मेकअप के थ्रू ही, मेकअप ही मेन होता है जो उस किरदार की भूमिका बनाता है और उसको अलग करता है, दूसरों से अलग करता है। तो यहाँ पर ये तैयार हो रही है शूर्पणखा। आज शूर्पणखा की नाक काटने वाला दिन है, तो यहाँ पर शूर्पणखा की नाक कटेगी। तो ये देखिए पूरा फाइनल लुक तैयार हो गया है राजा दशरथ का। और कितनी अच्छी ये लग रही है पूरे राजा दशरथ के किरदार में। और इन्होंने ये देखिए यहाँ पे ये हो गए हैं तैयार सुमन, ये भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार यहाँ पर हो गए हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये भी अभी इनका भी रोल होने वाला है। और ये बहुत अच्छा इनका ये भी रोल प्ले कर रही हैं, किरदार निभा रही हैं। और उसके साथ में यहाँ पर देखिए सभी जितनी भी महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। और कि रामलीला के जो भी पात्रों को निभाने के लिए यहाँ पर देखिए सारे कितने अच्छी तरीके से तैयार हो रहे हैं। ये निभा रही हैं रावण का किरदार। और देखिए इनका मेकअप कितना हैवी मेकअप है और बहुत खुश है। आपने रावण को हंसते हुए देखा है तो आप देख लीजिए। अभी बैक स्टेज आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन जब आप फ्रंट में देखते हैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। बिल्कुल इनके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे सच में वो किरदारों की आत्मा आ गई है, तो उस तरीके से हो जाता है। बट बैक स्टेज मैं आपको इसीलिए दिखा रही, तो आप भी देखिए कि किस तरीके से रामलीला के पात्रों को तैयार किया जाता है। और बैक स्टेज में क्योंकि सभी लोग रामलीला सामने से देखते हैं, लेकिन कितना टफ होता है और कितना मेहनत होती है इसके पीछे। और बहुत देर से, क्योंकि 7 बजे से तैयार शुरू होने वाला था, लेकिन शाम को 4-5 बजे से ये लोग आके यहाँ पे तैयारी करना शुरू कर दिए थे, अपने आप को तैयार करना, क्योंकि मेकअप भी करना पड़ता है, कॉस्ट्यूम भी देखने पड़ते हैं, उसके बाद अपने डायलॉग्स भी देखने पड़ते हैं। और कुछ जो आज की भूमिका है, जहाँ पर स्टेज में कहाँ पर काम करना है, कहाँ पर उन्होंने डायलॉग्स बोलने हैं, कहाँ पर सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें भी इनको देखनी पड़ती हैं। तो ये हैं रामलीला कमेटी की सचिव हैं लक्ष्मी भट्ट जी हैं। और यहाँ पर जितने भी ये किरदार आप देख रहे हैं पूरी महिला रामलीला है, तो ऑब्वियसली महिलाएं ही सारी होंगी। तो आप देखिए कि यहाँ पर सारी महिलाएं जो हैं वो रामलीला को निभा रही है, रामलीला को बहुत अच्छी तरीके से। बहुत कठिन होते हैं जो चौपाए होते हैं, जो संवाद होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, लेकिन फिर भी जो है पहली बार महिलाएं कर रही है। इसमें से काफ़ी महिलाएं हैं जो पहली बार कर रही हैं, और उन सब चीज़ों को याद करना और उसको उस भूमिका में निभाना और उसके बाद इतनी सारी पब्लिक के सामने परफॉर्म करना, ये अपने आप में ही बहुत टफ काम है। तो ये सर हैं, ये यहाँ पर अभी तबले पे सर रहेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर और भी कई सारे लोग अभी धीरे धीरे आ रहे हैं और धीरे धीरे सभी लोग तैयार होते जा रहे हैं। जिसका जितनी देर में है तो वो यहाँ पर तैयार होते जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और इन्हें सपोर्ट कीजिएगा। ज़रूर आइएगा महिला रामलीला देखने के लिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।